हाय गाइस। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का फर्स्ट एपिसोड, डॉग एंड चेनसो। जिस तरह अटैक ऑफ टाइटन में टाइटन्स होते हैं, डीमन स्लेयर में डीमंस, उसी तरह चेनसो मैन में डेविल होते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेंजी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सपने में एक सुनसान सा जगह देखते रहता है और वहाँ पे एक दरवाज़ा रहता है जिसे डेंजी खोलने ही वाला रहता है, तभी उसकी आँख खुल जाती है और डेंजी काम के लिए निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि डेंजी के सर पर 38 मिलियन येन का कर्जा है जो कि उसे याकुजा ग्रुप को चुकाना है। डेंजी इस कर्जे को चुकाने के लिए 60,000 पेड़ काट चुका है, अपनी एक किडनी 1.2 मिलियन में बेच चुका है, एक राइट आई 3 लाख में और अपना एक गोटा भी जिसके उसे 1 लाख भी नहीं मिला। साथ ही डेंजी डेविल हंटिंग का काम भी करता है। डेंजी के पास एक पेट डॉग भी है जो कि एक चेनसो डेविल होता है और उसका नाम पोचीता है। डेंजी आज एक टोमेटो डेविल को मारने आया होता है। डेंजी पोचीता की मदद से आसानी से टोमेटो डेविल को मार देता है। तभी एक ओल्ड मैन डेंजी के पास आता है। वो ओल्ड मैन याकुजा ग्रुप का बॉस होता है। वो ओल्ड मैन डेंजी को शाबाशी देते हुए कहता है कि इस टोमेटो डेविल के लिए डेंजी को 4 लाख येन देगा, लेकिन वो ओल्ड मैन सारे खर्चे काटने के बाद 70,000 येन देता है। उसमें से भी डेंजी के पास सिर्फ 1800 येन बचते हैं वाटर बिल और बाकी मेंटेनेंस के बाद, जिसमें डेंजी और पोचीता को पूरा महीना बिताना है। डेंजी जब अपने घर जाते रहता है तभी उस ओल्ड मैन का ड्राइवर डेंजी को सिगरेट देते हुए ये कहता है कि अगर तुम ये सिगरेट खा लोगे तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। डेंजी उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और उस ड्राइवर से 100 येन भी ले लेता है। ड्राइवर के जाने के बाद डेंजी मुंह से सिगरेट निकाल के थूक देता है और अपने घर के ओर निकल जाता है। डेंजी अपने घर पहुंचता है और ब्रेड के स्लाइस खाते हुए पोचीता को अपने सपने के बारे में बताता है कि उसे भी ब्रेड के साथ जैम खाना है, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ वो मज़े कर सके। डेंजी ये सब कहने के बाद अफसोस के साथ कहता है, लगता है कि सपना सपना ही रह जाएगा। तभी हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। डेंजी अपने फादर के कब्र के पास खड़ा रहता है और तभी डेंजी के पास कार में ओल्ड मैन आता है और डेंजी से कहता है कल तक 7 लाख येन का इंतजाम हो जाना चाहिए, वरना वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। दरअसल डेंजी के फादर ने याकुजा ग्रुप से लोन लिया था, मगर किसी वजह से लोन चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से डेंजी के फादर ने सुसाइड कर लिया। ओल्ड मैन के जाने के बाद डेंजी के पास एक चेनसो डेविल आता है जो कि जख्मी हालत में था। डेंजी सुना होता है कि डेविल इंसान के खून पीने से ठीक हो जाते हैं। डेंजी पोचीता को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि वो उसे अपना खून पीने देगा, बदले में उसे उसकी मदद करनी होगी याकुजा ग्रुप से बचने में। अगले दिन डेंजी पोचीता की मदद से एक डेविल को मार डालता है और याकुजा वालों से कहता है कि मुझे डेविल हंटर की तरह हायर कर लो और मैं इसी तरह तुम्हारा कर्जा भी चुका दूंगा। ब्लैक मार्केट में डेविल की अच्छी कीमत होने के कारण डेंजी के ऑफर को याकुजा वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। भूख होने के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही होती। तभी अचानक डेंजी को खून की खांसी होती है। डेंजी कहता है उसने सुना था कि उसकी मॉम भी इसी तरह हार्ट डिजीज़ के कारण मर गई थी। तभी ओल्ड मैन डेंजी का दरवाज़ा नॉक करने लगता है और डेंजी से कहता है कि तुम्हें एक और डेविल मारना है। वो ओल्ड मैन डेंजी को एक वेयर हाउस में ले जाता है जो कि सिटी से बाहर था। डेंजी उस ओल्ड मैन से डेविल के बारे में पूछने लगता है। तभी अचानक से डेंजी और पोचीता को पीछे से एक आदमी तलवार घुसा देता है। असल में ये ओल्ड मैन की चाल थी। याकुजा वालों को और पावर चाहिए था। पावर के चाहत में याकुजा वाले एक जॉम्बी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से सारे मेंबर जॉम्बी बन जाते हैं और याकुजा के सारे मेंबर उस डेविल के कंट्रोल में आ जाते हैं। जॉम्बी डेविल को डेविल हंटर से नफरत थी, तो वो अपने सारे जॉम्बी को ऑर्डर देता है कि डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे। डेंजी वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। जॉम्बी उसके टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। डेंजी मर चुका था और पोचीता भी बस मरने वाला होता है। तभी डेंजी की खून पोचीता के मुंह में गिरती है, जिसकी वजह से पोचीता थोड़ा हील हो जाता है। तभी पोचीता को डेंजी की कही बात याद आती है। जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करते थे तब डेंजी पोचीता से कहा होता है कि वो कभी ना कभी डेविल से लड़ते हुए मारा जाएगा, जिसके बाद पोचीता भूख से मारा जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार डालेगा।
लेकिन डेंजी ने सुना था कि डेविल के पास ऐसी पावर होती है कि वो किसी मरे हुए बॉडी पर कब्जा कर सकती है। तो डेंजी कहता है कि जब वो मर जाएगा तो पोचिता उसकी बॉडी को पोजेस कर ले और याकुजा और इस सिटी से कहीं दूर चले जाए। प्रेजेंट में पोचिता वैसा ही करता है। वो अपना हाथ डेंजी को दे देता है, जिसकी वजह से डेंजी पूरी तरह ठीक हो जाता है। पोचिता डेंजी से इंसानी लैंग्वेज में आखिरी बार बातें करता है। पोचिता डेंजी से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहता है कि वो उसके बॉडी को पोजेस नहीं करेगा, सिर्फ वो अपना हार्ट उसको देगा। बदले में डेंजी को वो अपने सारे सपने जीकर दिखाना होगा जिसके बारे में पोचिता और डेंजी बातें करते थे। तो बेसिकली पोचिता डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और डेंजी के पास डेविल हार्ट होने के कारण उसके सारे डिजीज ठीक हो जाते हैं। साथ ही डेंजी के सीने से एक रस्सी लटक रही थी जो कि पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चेन सो शुरू हुआ करती थी। डेंजी को जिंदा देख जॉम्बी डेविल फिर से डेंजी को मारने के लिए जॉम्बी भेज देते हैं। डेंजी सोचता है कि इनके पास ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ था, फिर भी इन्हें डेविल से कांटेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। डेंजी को समझ आता है कि इंसान को जितना भी दो उसे कम ही लगता है, इसलिए डेंजी उन लोगों को दोष नहीं देता। क्योंकि ये लोग डेंजी के सपनों के आगे खड़े थे, इसलिए इन्हें मारना होगा, ये कहते हुए डेंजी अपना रस्सी खींचता है। तभी उसके ऊपर बहुत सारे जॉम्बी चढ़ के डेंजी को नीचे गिरा देते हैं। तभी चेनसो की आवाज़ सुनाई देती है और डेंजी जॉम्बियों को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में पोचिता की वजह से डेंजी के दोनों हाथ और उसका सर चेनसो में बदल जाता है और इस तरह डेंजी चेनसो मैन बन जाता है। जॉम्बी को मारते हुए डेंजी जॉम्बी डेविल को ही मार डालता है। डेविल को मारने के बाद सारे जॉम्बी डेंजी की ओर बढ़ने लगते हैं। डेंजी सोचता है कि अगर इन सबको मार डाला तो मेरा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा, क्योंकि याकुजा ही नहीं रहा तो कर्जा कौन मांगेगा। और वैसे भी याकुजा वाले डेंजी को डेविल हंटिंग के लिए ही हायर किए थे और वो यही कर रहा है। अब डेंजी एक एक करके सारे जॉम्बी को गाजर मूली की तरह काट के मार डालता है। कुछ ही वक्त में सुबह भी हो जाती है और उस वेयरहाउस के पास एक कार रुकती है। उसमें से डेविल हंटर निकलते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ये लोग भी जॉम्बी डेविल को मारने आए होते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि जॉम्बी डेविल मर चुका होता है। डेंजी को देख के एक आदमी को लगता है कि डेंजी भी कोई डेविल होगा। तभी उसमें से एक का नाम माकीमा होता है। उसके सूंघने की ताकत से बताती है कि डेंजी ना ही कोई डेविल है ना ही कोई इंसान। माकीमा डेंजी के पास आती है। तभी डेंजी उसे हक करने को कहता है। जैसे ही माकीमा डेंजी को हक करती है, डेंजी के शरीर से सारा चेनसो पार्ट मेल्ट हो जाता है और डेंजी वापस इंसानों जैसा दिखने लगता है। अब माकीमा डेंजी को दो ऑप्शन देती है कि अब वो उसे डेविल मानकर मार डालेगी या उसे अपना पालतू बनाकर रखेगी। डेंजी माकीमा से पूछता है कि मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा। माकीमा सोचते हुए बोलती है बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड, सैलेड और बहुत कुछ। ये सब डेंजी के लिए सपने जैसा था। डेंजी तुरंत ही माकीमा का पालतू बनने के लिए मान जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के वीडियो में।